अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उस्मान अरशद। होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने के लिए जाएंगे एक ऐसी मेडिकेशन के बारे में जो कि बड़ी ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी उसका एक मोड ऑफ एक्शन नहीं है, उसके बहुत सारे फायदे हैं और उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इस मेडिसिन का नाम है, इसको पाकिस्तान में जाना जाता है इंडराल के नाम से। ये 10 mg और 40 mg की डोजेज में अवेलेबल है। ये बेसिकली जो है वो एक बीटा ब्लॉकर है, यानी कि अगर किसी को हाइपरटेंशन है या ब्लड प्रेशर है तो अगर वो लेगा तो उससे उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल हो जाएगा। नंबर 2, ये हार्ट के ऊपर भी अफेक्ट करती है, यानी कि अगर हार्ट बीट बहुत तेज है तो ये हार्ट बीट को कूल डाउन करके सेफ रेंज में लेके आती है, घबराहट को दूर करती है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज वो ये है कि इस मेडिसिन को साइकाइट्रिस्ट भी यूज करते हैं उन लोगों के लिए जिनको एंजाइटी या डिप्रेशन होता है। इंडराल या जिसकी फार्मूलेशन या जिसका जो केमिकल सॉल्ट है वो है प्रोप्रानोलोल। वो आपके अंदर जो एक खौफ या एंजाइटी की जो कैफियत होती है ये उसको ब्लॉक कर देता है। और इनडायरेक्टली अगर इसको आप और ज्यादा इसकी अगर आप स्टडी करें तो आपको ये पता चलेगा कि ये बेसिकली आपके जो ब्लड के अंदर एड्रेनालिन होती है उसकी प्रोडक्शन को भी कम करती है। तो अगर आपकी बॉडी में एड्रेनालिन कम पैदा होगी तो डेफिनेटली आपकी जो हार्ट रेसिंग है या आपका जो घबराहट का मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट नहीं होगा। अब इस तरह की जो होती है मेडिसिन होती हैं ये आमतौर पे आपको साइकाइट्रिस्ट ही सजेस्ट करता है, बट मैंने इस मेडिसिन को कई बार ऑन एंड ऑफ यूज किया है। एक ऐसी मेडिसिन है जो साइकाइट्रिस्ट ये कहते हैं कि आपको अपनी पॉकेट में रखनी चाहिए इन केस अगर आपको कोई इस तरह की चीज फील होती है या आपको अचानक से घबराहट फील होती है या आपका बीपी हाई हो जाता है, तो उस सूरत में अगर आपकी पॉकेट में होगी तो आप इजीली एक्सेस करके इसको यूज कर सकेंगे। ये तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाती है और अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देती है। काफी क्विक इसका मोड ऑफ एक्शन है। मैंने इस मेडिसिन को उस वक्त मैंने यूज किया जब मुझे जो है वो पैनिक अटैक्स या घबराहट की फीलिंग होती थी। एक बार इस तरह से भी हुआ कि मैंने इसकी ना मतलब एक दिन के अंदर 6 गोलियां 10 mg की खा ली। तो फिर मैंने साइकियाट्रिस्ट को बताया तो उसने कहा कि ये इतनी ज्यादा खाने की जरूरत नहीं, अगर आप मॉर्निंग में, इवनिंग में और नाइट में ले रहे हैं तो इट्स मोर देन इनफ। इसके अंदर किसी किस्म का कोई ड्राउजीनेस या आपको सुस्त करने वाला या आपके माइंड पे गनूदगी लेके आने वाला कोई एलिमेंट नहीं है। इट्स नॉट इंटॉक्सिकेटिंग। आप इसको हर वक्त किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं। आप इसको सुबह के टाइम यूज कर सकते हैं, आप इसको दोपहर को कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं। अगर आपने खाना खाया हुआ है तो भी कर सकते हैं, अगर आप खाली पेट हैं तो भी कर सकते हैं। ये फौरी तौर पे अब्सॉर्ब हो जाती है। बहुत ही आउट क्लास मेडिसिन है। इसका जो इंटरेक्शन है, मतलब मैंने इसको काफी अर्से तक यूज किया है, मुझे इसका ना कोई साइड इफेक्ट फील हुआ है ना इसका कोई मैंने इंटरेक्शन देखा है। बहुत ही छोटी सी गोली होती है और ये बेसिकली एक किस्म की बेजरर सी गोली है। इसका आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं है। ये लिवर फ्रेंडली है, ये आपकी जो किडनीज है वो फ्रेंडली है और आपके लिए एक बहुत ही ऐसी मेडिसिन है जो आपकी बॉडी के ऊपर या आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर किसी किस्म की कोई स्ट्रेस नहीं डालेगी। अगर इसकी डोजिंग की बात की जाए तो आमतौर पे इसको साइकियाट्रिस्ट जो है वो 10 mg की डोज में रिकमेंड करते हैं, सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम या एज पर नीड। तो डेफिनेटली अगर आप इसकी 40 mg ले रहे हैं तो फिर आपके पास जो कंट्रोल होता है ना वो खत्म हो जाएगा। यानी आप 40 mg एक बार ले सकते हैं, 2 बार तो नहीं ले सकते। या आपको अगर अब क्वेश्चन ये है कि आपको 40 mg की जरूरत भी है या नहीं है, बट मेरे ख्याल से जो 10 mg है वो एक ज्यादा अच्छी जो डोज है, क्योंकि उसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको 10 mg चाहिए आप 1 लेंगे, अगर आपको 20 mg चाहिए तो 2 ले लेंगे टैबलेट्स, अगर आपको 30 चाहिए आप 3 ले लेंगे। तो इस तरह से आप उस डोज को इवनली पूरे दिन में अपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं तो इस मेडिसिन को जो है वो 10 out of 10 दूंगा। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और जो है वो साइकियाट्रिस्ट की जो कम्युनिटी होती है उसके अंदर ये बहुत ज्यादा जो है वो यूज होती है और सेल होती है। इसको इवन दो कि हार्ट के पेशेंट भी यूज करते हैं, वो लोग जिनको हाइपरटेंशन होती है वो भी यूज करते हैं। तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल काफी ज्यादा है। एट द सेम टाइम इसकी प्राइस काफी लो है, यानी आपको जो लास्ट टाइम मैंने ली थी वो मेरे ख्याल से 120 रुपए की 50 उसके अंदर जो है वो टैबलेट्स थी, आई थिंक 25 थी। अच्छा, पहले ये आती थी एक छोटी सी डब्बी के अंदर, ठीक है, एक छोटी सी बॉटल होती थी उसके अंदर आती थी और उसके अंदर इसके अंदर जो है वो 50 छोटी छोटी टैबलेट्स होती थी। फिर उन्होंने अपनी पैकेजिंग चेंज की और चेंज करने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको जो डाल दिया एक पत्ते के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर आई थिंक जो है वो 25 के लगभग जो है वो उसमें गोलियां आती हैं।